Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Standard 12 Flamingo book, poem number 6, that is And Jennifer's Tiger, whose poet is Adrienne Rich. Let us see who was Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in 1951. वो 1951 यूएसए में बर्थ हुई थी उनकी. वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट थी सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की. सी वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट थी और फेमिनिस्ट थी. उनकी डेथ 27 मार्च 2012 को हुई थी. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फेमिनिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म? फेमिनिज्म मीन्स गिविंग इक्वल राइट्स टू बोथ जेंडर. बहुत लोगों को ये लगता है कि फेमिनिज्म मीन्स कि सारे इम्पोर्टेंस, सारी तवज्जो जो है वो लेडीज़ को ही मिलनी चाहिए, बट बिल्कुल नहीं. फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. फेमिनिज्म मतलब कि दोनों ही जेंडर को, वेदर ही इज़ मेल और सी इज़ फीमेल, दोनों को ही इक्वल राइट, इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहिए. दैट इज़ फेमिनिज्म. ड्यूरिंग हर टाइम, एड्रिने रीच के टाइम में, वीमेन वर वेरी सप्रेस्ड बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी. उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस, बिल्कुल पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती थी. तो इन सारी चीज़ों को देख के वो ये पोएम्स लिखती थी और इस पोएम्स में भी वो यही समझाती थी कि कैसे वीमेन लोग मैरिड लाइफ में सप्रेस्ड हो जाती हैं, दब के रह जाती हैं, उन्हें कोई इक्वल राइट्स कुछ भी नहीं मिलता है, इवन की रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है. अब टुडेज वर्ल्ड वी कैन सी दैट फीमेल्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, दे हैव बीन गिवन चांस टू स्टडी, बट आज भी ये हमारे सोसाइटी से पूरी तरह से रेडिकेट नहीं हो पाई है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है. आज भी काफ़ी जगह ऐसा होता है कि वुमेन को पढ़ने की, स्पेशली आफ्टर देयर मैरिज, दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू डू देयर ओन वर्क. वो अपना खुद का कर सके, उन्हें बिल्कुल परमिशन नहीं मिलती है. एंड एड्रिने रीच अपने पोएम्स के थ्रू बस यही बताना चाहती हैं कि कैसे यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन्स को सप्रेस्ड किया जाता है. First, we will see the theme of the poem and then we will see the summary and the explanation of the poem. इस पोएम के थ्रू पोएट ये बताना चाहती हैं कि कैसे एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में विमेन के साथ गलत होता है और वो सारे गलत को बर्दाश्त करती हैं और सहती हैं. और ये उस टाइम की बात है जबकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, जॉब नहीं कराया जाता था उनके पेरेंट्स के थ्रू. एड्रिने रीच के टाइम में होता क्या था कि पेरेंट्स अपने डॉटर्स को पढ़ाते नहीं थे, जॉब नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से आफ्टर देयर मैरिज उनको बिल्कुल सप्रेस्ड होकर रहना पड़ता था अपने इन लॉज के सामने और अपने स्पाउस के सामने. वो सारा कुछ वही करती थी जो उनके इन लॉज या उनके स्पाउस बोले. एज एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. तो पहले भी ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ थी, काफ़ी ऐसी लेडीज़ थी जो लकी थी, जिनकी की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी शादी के बाद. देवर ओनली 10th पास करके शादी हो गई उनकी, तो उनके स्पाउस अच्छे मिले, उनकी फैमिली अच्छी मिली, तो वो उनको हायर एजुकेशन देने में हेल्प किए, फ्रीडम दिए कि आप पढ़ सकते हो. दिस वॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर. बहुत ही कम ऐसी लेडीज़ लकी होती थी जिन्हें ऐसा मिलता था. मेजोरिटी ऑफ केस में होता क्या था कि दे वर नॉट एजुकेटेड एट देयर पेरेंट्स हाउस और आफ्टर मैरिज ऑल्सो उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला और उन्हें सारा कुछ बिल्कुल सप्रेस्ड होके रहना पड़ा. पोएट एड्रिने रीच इन्हीं सारी लेडीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही सफ़र करती थीं या आज भी करती हैं. ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो चुका है हमारे सोसाइटी. आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत जगह, नॉट एवरीवेयर बट बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे फीमेल्स को, विमेन को सप्रेस्ड किया जाता है. नो डाउट इन टूडेज सोसाइटी वी हैव सीन मैनी चेंजेस. बहुत सारे चेंजेस आए हैं. आज फादर जिस भी इनकम पे हो, जिस भी ऑक्यूपेशन में हो, जिस जगह भी हो, वेदर फ्रॉम विलेज, टाउन और सिटी, बट आज वो अपने डॉटर्स को फुल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, फुल फ्रीडम देते हैं कि वो जॉब कर सके. और इन केस कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, कुछ एग्ज़ाम, कुछ सेमेस्टर कंप्लीट करती हैं और कुछ सेमेस्टर में उनकी शादी हो जाती हैं. तो उन केस में फीमेल्स को, वुमेन को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, क्योंकि हाफ तो ये अपने घर पे कंप्लीट कर ली, बट आफ्टर हाफ जब वो शादी करके अपने इन लॉज के घर जाती हैं तो इन लॉज उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अपने फादर के घर रह के कंप्लीट कर सके पूरे एग्ज़ाम को और पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर सके. एंड द मोस्ट मिजरेबल थिंग, बहुत दुखी की बात ये होती है कि इन लॉज तो सपोर्ट नहीं करते हैं और उनका फुल सपोर्ट करते हैं आपके स्पाउस भी. दैट इज़ द मोस्ट एम्बेरसमेंट थिंग. एंड एक्सेप्शन इज़ हियर ऑल्सो. आज भी काफ़ी फैमिली ऐसी हैं जो अपने डॉटर इन लॉ को पढ़ाई करने में, एजुकेशन कंप्लीट करने में फुल फ्रीडम देते हैं. सो एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर. इस पोएम में एड्रिने रीच जो एक लेडी की प्रॉब्लम बता रही हैं वो है एंड जेनिफर. वो इस पोएम में लेडी का नाम दी है एंड जेनिफर, और वो एंड जेनिफर के थ्रू बताना चाह रही हैं कि कैसे एक
पैट्रियार्कल सोसाइटी में, एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक औरत रह जाती है और वो सप्रेस्ड हो जाती हैं और सारा कुछ गलत सहती हैं, अपने हस्बैंड से डरती हैं, जो कि डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग दोनों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा तो रिलेशन बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से पार हो जाएगी। सो थ्रू दिस पोएम पोएट उन सारी ही वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि अपने मैरिटल लाइफ में खुश नहीं हैं और उन्हें सप्रेस्ड किया जा रहा है, चाहे वो आज की लेडीज़ हो या पहले की लेडीज़ हो। उन सारे ही लोगों के दर्द की, पेन की ये पोएम है। नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। It's a short poem of 12 lines and 3 stanza. In first stanza, एंड जेनिफर जो है वो अपने आर्ट के थ्रू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। आंट जो है वो टेपेस्ट्री पे भागते हुए टाइगर को बना रही हैं। ये जो टाइगर रहता है वो बिल्कुल टोपाज की तरह है, मतलब काफ़ी चमकीला येलो ब्राउनिश कलर का हीरा जैसा दिख रहा था। इट मीन्स कि जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो ग्रीन कलर के कपड़े पे येलो कलर के से कर रही थी। और ये जो टाइगर है वो रहने वाले जो हैं वो फॉरेस्ट के रहने वाले हैं और उन्हें बिल्कुल भी किसी से डर नहीं लगता है। वो उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरते हैं जो उन्हें हंट करने के लिए ट्रीज के नीचे बैठे होते हैं। इनफैक्ट ये जो टाइगर हैं वो आराम से बढ़ते रहते हैं, बहुत स्मूथली, बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट सेल्फ स्टीम के साथ, बिना डरे हुए। और ये टाइगर के थ्रू एंड जेनिफर ये बताना चाह रही हैं, अपने फीलिंग्स को ये दिखा रही हैं कि कैसे एक टाइगर से वो बिल्कुल अपोजिट हैं। एक टाइगर जो है वो कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, लीडर होके अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाता है, बट ठीक उनके अपोजिट ये इतनी वीक हैं, इतनी सबमिसिव हैं, इतनी डरती हैं, इतने सेल्फ स्टीम इनके कमी है कि ये अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हैं, अपनी कोई डिज़ायर को पूरी नहीं कर सकती हैं। सी वॉन्टेड टू बी स्ट्रांग, बट वो फ्री नहीं हो सकती हैं, वो कॉन्फिडेंटली सब कुछ नहीं कर सकती हैं। क्यों? ये हम लोग सेकंड स्टैंजा में देखेंगे। इन द सेकंड स्टैंजा पोएट बताती हैं कि कैसे उनकी फिंगर्स, उनकी उंगलियां जो हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, काँप रहे हैं, कि वो जो वुल है वो उसको आइवरी नीडल से पुल करना है उन्हें, बट वो पुल नहीं कर पा रही, उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है उसे पुल करने में। आइवरी नीडल जो कि बहुत ही लाइट वेटेड चीज़ होती है, इसे पुल करने में दिक्कत कैसे हो सकती है? बट बिल्कुल हो सकती है। अगर आप किसी ट्रॉमा में हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और आंट जो है वो डिप्रेस्ड हैं, वो ऐसे पता चला है हमें क्योंकि आंट जेनिफर के हैंड में अंकल की पहनाई हुई वेडिंग बैंड है। वेडिंग बैंड बोले तो रिंग। जैसे कि हर शादी में फीमेल्स के लिए कुछ पहचान की चीज़ होती है, कहीं पे वर्मिलियन मतलब सिंदूर होता है, कहीं पे मंगलसूत्र होता है, तो उसी तरह इनके पास वेडिंग बैंड रिंग थी, जो रिंग अंकल उन्हें शादी के टाइम में पहनाए थे। और वो रिंग उन्हें अब बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है और आंट से उसका बोझ अब उठाया नहीं जा रहा है और इसलिए उनकी फिंगर्स जो हैं वो फ्लटर कर रही हैं, काँप रही हैं। होता क्या है कि अगर आप किसी शादी में खुश हो तो आपके लिए ये वेडिंग रिंग्स हो या मंगलसूत्र हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और यहीं अगर आप इस शादी से दुखी रहते हो, किसी शादी से, तो फिर आपके लिए ये एक वेट, बहुत बर्डन बन जाती है और आपको ये बहुत ज़्यादा ही भारी लगने लगता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो रिंग है वो आंट को अपने डिज़ायर को पूरा नहीं करने दे रही है और वो इस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपके सोसाइटी में लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे अगर आप इस रिश्ते से निकलते हैं और अगर आप इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। और सोसाइटी के डर के वजह से ही आंट जो है वो इस रिश्ते को निभा रही हैं और प्रेशर में हैं, बट फिर भी इस रिश्ते से निकल नहीं रही हैं। और ये सब जो बात है ये उस टाइम की बात है जब आंट जेनिफर मीन्स जो पोएट हैं, ये पोएट अपने टाइम की बात बता रही हैं। इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम पोएट बताती हैं कि आंट की जो भी डिज़ायर्स हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं, सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहती हैं, वो सब सपने उनके साथ मर जाएंगे, क्योंकि वो जब मरेंगी तो उनके कपकपाते हुए फ्लटरेड हाथ जो हैं उस टाइम भी उस वेडिंग बैंड से बंधे हुए होंगे। वो सारे ऑर्डियल्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल से उनके हाथ बंधे हुए रहेंगे उस टाइम भी, और यही कहेंगे कि वो चाह के भी अपने डिज़ायर्स को पूरी नहीं कर पाई। मरने के बाद भी जो उनके हाथ हैं, जो उनकी वेडिंग बैंड या रिंग है, वो उस इंसान से जुड़ी हुई रहेगी, मतलब
कि वो मरना पसंद कर रही हैं लेकिन वो इस रिश्ते से निकलना पसंद नहीं कर रही हैं। आंट जेनिफर जो अपने आर्ट के थ्रू टाइगर बनाई हैं पैनल में, वो बना रही हैं, वो हमेशा के लिए रह जाएंगे और वो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम के साथ बिना किसी आदमियों के डरे हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे पोएम जो है वो एंड होती है और इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं वो बस यही बताना चाह रही हैं, यही कन्वे करना चाह रही हैं कि जो पहले की सोसाइटी थी जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, वीमेन कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने मन का, और अब हम लोगों को, आपको, हमें इन सब को मिलके इस सोसाइटी को चेंज करना चाहिए और फ्रीडम देना चाहिए, नॉट ओनली टू फीमेल्स बट टू एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको फुल फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने लाइफ में जो अच्छा कर सके वो उन्हें करने देना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम कि पोएट एंड जेनिफर टाइगर्स के थ्रू क्या बताना चाह रही हैं। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। टिल देन थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू एवरीवन।